प्रणाम दर्शकों, मैं निश्चय कुमार मिश्रा। आज संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित आईएएस के प्रीलिम परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया और उसमें बहुत से परीक्षार्थी जो प्रतियोगी के रूप में सम्मिलित हुए थे उनको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके इस कठोर परिश्रम का आपको परिणाम प्राप्त हो गया। अब आगे का संघर्ष के लिए आपको स्वयं को तैयार करना है, लेकिन इस तथ्य को पूर्ण रूप से अपने दिमाग में बैठा लेना है कि हमें तनाव नहीं लेना है। हम आगे की तैयारी तनाव मुक्त होकर करेंगे। तनाव से अगर आप तैयारी करेंगे टेंशन लेकर, तो आपका कार्य हो सकता है उतना अच्छा ना हो। आप सीरियस पढ़िए, लेकिन उसी को बिल्कुल अंतिम वो मत समझ लीजिए। हाँ, परिश्रम की पराकाष्ठा ही सफलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। परिश्रम की पराकाष्ठा को स्पर्श करिए। आप जितने ज़्यादा परिश्रम करेंगे आपको नंबर उतने ज़्यादा अच्छे प्राप्त होंगे। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के चयन में आपको पूरी तरह से अपने आप को फिट बैठाना है कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसे हम चयनित करें और उसमें जो है आपके नंबर अच्छे प्राप्त हों। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है, आपने पूर्व में इसका प्लान तैयार कर लिया, अपनी रुचि के अनुरूप सब्जेक्ट का चयन करिए, ऐच्छिक विषय का चयन करिए। दो उसमें मेंस के भी, जीएस के भी पेपर होते हैं, निबंध का पेपर होगा, आपके एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, और ये कुल मिला के आपको अब जुट जाना है। एक दिन आप रेस्ट करिए, उसके बाद आप अपने योजनाओं को क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित कीजिए। आप देखेंगे कि आपको 2-2.5 महीने का अवसर मिला है। आप पढ़िए, यह अवसर समय कम नहीं है, आप पढ़िए, आपका अनुभव है। आप इस तैयारी में जुट जाइए। आप देखेंगे कि जिस तरह आपने प्री क्वालिफाई किया उसी तरह आप मेंस भी क्वालिफाई करेंगे और इंटरव्यू का आपको अवसर प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस देश की धरोहर हो, अनमोल रत्न हो, और आपको अपनी क्षमता का परीक्षण अवलोकन करना पड़ेगा। आपको अपनी शक्ति का ज्ञान करना पड़ेगा। जिस प्रकार हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराने पर उन्हें और ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो जाती थी, उसी तरह आपको भी जागरूक किया जा रहा है ताकि आप पूरी क्षमता के साथ मेंस की तैयारी करें बिना किसी भय के, बिना किसी तनाव के। आप उस परीक्षा की तैयारी करिए, मेंस की तैयारी में जुट जाइए और आप देखेंगे कि आपका सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। लेकिन आप जिस सब्जेक्ट का आपने चयन किया है उसके क्वेश्चन का आंसर को लिख के याद करिए। आपकी लेखन क्षमता ही आपके नंबर निर्धारित करेगा। आप जितना अच्छा लिख दोगे, आपकी लिखने की क्षमता जितना अच्छा होगी, आपके सोचने का तरीका जितना अच्छा होगा, वही आप लिखोगे। इसलिए अपने सोचने का तरीका पॉजिटिव करिए। कुछ उस क्वेश्चन का आंसर जो है तुलनात्मक होना चाहिए, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। आप कॉम्परेटिव रूप से उसका आंसर लिखिए। आप देखेंगे कि जो आपके पेपर को जांचेंगे वो लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपकी लेखन क्षमता की प्रशंसा करेंगे, आपको अच्छा नंबर देंगे। बस आपको स्वयं में यह सिद्ध कर लेना है कि मैं इस परीक्षा के लिए अब पूरी तरह से जुट गया हूँ। मेरे उन बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने इस प्री परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर सके हैं। आप देखिए, अभी जनवरी में 2025 की परीक्षा आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा प्रस्तावित है। आपको 6 महीने का समय मिला हुआ है। आप अभी से परिश्रम में जुट जाइए और इसका परीक्षण करिए कि आखिर क्या कमी रह गई कि जिसपे हमारे प्री में सफलता मुझे नहीं प्राप्त हुई। उन कमियों को दूर करिए। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, इस बात का ध्यान रखिए कि प्रत्येक सफलता के पीछे असफलता की सीढ़ी होती है।
कोई जन्मजात ज्ञानी पैदा नहीं होता, यहीं पर सब कुछ सीखता है। आप एक बार असफल हुए, पुनः प्रयत्न करिए। आप 2025 में निकालेंगे मेंस, प्री निकालेंगे, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पुनः प्रयास करने की आवश्यकता है, अपनी कमियों को पहचानने की आवश्यकता है कि आखिर वो कौन सी कमी रह गई जिसने मुझे मेंस के अवसर से वंचित कर दिया। आप उस कमियों को पहचानिए, पुनः परिश्रम करिए, निराशा के भंवर में बिल्कुल न फंसिए। आप देखेंगे कि आपका 25 वाला प्री निकलेगा, आपको मेंस देने का अवसर मिलेगा। और 24 के जो बच्चे मेंस दे रहे हैं वो परिश्रम करेंगे तो उनको इंटरव्यू देने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। दृढ़ता के साथ बिना अपना समय बर्बाद किए लग जाना है। अधिक से अधिक दिमाग में इधर उधर की कोई बातें नहीं लानी है, बस अपने लक्ष्य को देखना है। ठीक जिस प्रकार अर्जुन ने अपने लक्ष्य को देखा और घूमती हुई मछली के आंख में निशाना लगाया। सिर्फ अपने लक्ष्य पे केंद्रित होइए, इधर उधर की बातों पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कौन क्या कह रहा है, ये ऐसे करो वैसे, सब कुछ नहीं। आप पूरे एकाग्रता से परिश्रम करिए और परिश्रम का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट लिखा है कि कर्म फल कभी नष्ट नहीं होता, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और जो बच्चे प्रीलिम्स में 25 में बैठेंगे वो भी अभी से परिश्रम में जुट जाएं, उनको भी सफलता प्राप्त होगी। आप लिख लिख के सब क्वेश्चन को याद करिए और उसके बाद आप देखेंगे कि ये IAS की परीक्षा जो शायद विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रतिष्ठित परीक्षा है, इसमें आपको सफलता प्राप्त होने का अवसर प्राप्त होगा। ईमानदारी से किया गया प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं होता। ये कटु सत्य है कि जिसने भी ईमानदारी से प्रयत्न किया, जिसके प्रयत्न में ईमानदारी है, उसको जरूर सफलता मिलेगी। ईश्वर सब कुछ देखता है और उसी के हिसाब से न्याय करता है। आपके परिश्रम को ईश्वर देख रहे हैं। आप ईमानदारी से परिश्रम करिए, मैं कहता हूँ आप सफल होंगे। पूरी दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि आप सफल होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं सब मुझे प्रिय हैं। मैं उन्हें अपना कोटि कोटि आशीर्वाद प्रेषित कर रहा हूँ ताकि वो सफलता की शिखरता को स्पर्श करें और भारतवर्ष को विश्व में गौरव के रूप में स्थापित करें। भारतवंशी होने का गर्व जन जन को प्राप्त हो और आप इस परीक्षा में सफल हों, इस कामना के साथ मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप इस परीक्षा में पूरी दृढ़ता के साथ जुट जाइए। आपको कोटि कोटि नमन और प्रणाम। यदि मेरे विचार आपको अच्छे लगें तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों को एक प्रोत्साहन के रूप में इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। प्रणाम दर्शकों।